अब मुझे कभी कॉल मत करना, मुझे तुम्हारे साथ मिलकर कोई प्लानिंग नहीं करनी। ये देख बबुआ, ये देख देख देख, एक ही बार में हिम्मत ठुस हो गया। देख पढ़ पढ़। पूर्वी इतना जल्दी हार मान जाएगी, ससुर हम सपना में भी नहीं सोचे थे। कच्ची खिलाड़ी है ना, नई खिलाड़ी है, तभी ये छोटा मोटा खेल से डर गई। हमको विश्वास है ये लड़की ना हमारे पास लौट के जरूर आएगी। देखना, ये लड़की गंगा और उसकी बेटियों को बर्बाद करने में हमारा घातक हथियार बनेगी। ये दीदी, अब क्या करना है, कुछ सोची हो? अरे बबुआ, तू का चिंता काहे कर रहा है? हम है ना, अभी तक सिर्फ एक ही बार खाली गया है। तुम्हारी दीदी के तर्कस में ना बहुत सारा तीर है। हम वार पे वार करते रहेंगे जब तक तुमको तुम्हारी सहारा नहीं मिल जाती और हमको हमारा ढाबा। हम उन लोगों को जुबान तो दे दिए, लेकिन माँ और पापा को कैसे मनाएंगे? माँ और बाबूजी उनको रिजेक्ट करने के बहाने तो 1000 दे सकते हैं, मगर है एक ही, और वो ये कि उनको लगता है कि ये गरीब लोग दहेज कहाँ से देंगे। मगर अगर उनके पास मेरे जैसी पारखी नज़र होती ना, तो वे देख सकते कि जिस जमीन पर उनका ढाबा है उस जमीन की कीमत ही करोड़ों की है। और याद है ना गंगा मैया ने क्या कहा था कि हम अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह, ये तो हमें ब्रह्मास्त्र मिल गया जी। लीजिए। और साले साहब कहां से आ रहे हैं इतनी रात को? वीक स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा क्लास लेकर आ रहा हूं, चेंज करके आता हूं। माँ और पापा तो जिक्र भी नहीं कर रहे इसकी शादी का। लगता है पहल हमें ही करनी पड़ेगी। हमें पता है तुम कहां से आ रहे हो। हम लोगों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम तो तुम्हारी साइड में है ना। और रही बात माँ और पापा की, वो भी जल्दी मान जाएंगे। लगे वो मिशन पर। माँ बाबूजी, आप लोगों को किस चीज का डर है? हाँ, यही ना कि वो लोग दिखने में गरीब हैं और दहेज कहाँ से देंगे। अरे हम पता किए हैं, जिस जमीन पर उनका ढाबा है उस जमीन की क्या कीमत होगी आप लोगों को अंदाजा भी है। मेन हाईवे पर है, 50 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है। और सोचिए, गंगा माई अपनी बेटी को उसका प्यार दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए दामाद जी, बात खाली दहेज का नहीं है। हमको अनपढ़ ढाबे वाली पसंद नहीं है, बस। हम नहीं चाहते वो हमारे घर की बहू बने। अरे कोई हमसे पूछे कि हमको कितनी पसंद है वो अनपढ़ ढाबे वाली। ये कोई तरीका हुआ किसी को बुलाने का? अरे इतनी बड़ी अफसर बनने वाली हो तुम, इस तरह से काम करोगी? हर वक्त तो धारा गिनाती रहती है तू। ये धारा लगाएगी, वो धारा लगाएगी, और खुद ही सारी धाराओं का उल्लंघन कर दी। क्या नहीं माँ? और तो और अपने बहनों को भी शामिल करा दिया तूने। अरे अपनी सहाना के बारे में तो सोच लिया होता तूने। अगर मास्टर जी के परिवार वालों को पता चल गया कि हमारे घर के सामने ये सब हुआ है, तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बड़ी आई गुंडे बुलाने वाली, एक झापड़ देंगे तुमको। वो क्या है? हमने नकली हमले की प्लानिंग की थी, हमें नहीं पता असली गुंडे कहाँ से आ गए। आप प्लीज देखो, मत डांटो ना। अच्छा देखो मत डांट, अब हमको सिखाएगी तू? हाँ, तेसुए बहाने वाली। कल खो खो की प्रतियोगिता है ना तुम्हारी? जाओ जाके सो जाओ, शरीर को आराम मिलना जरूरी है। बड़ी आई। और बेटा तुम इतनी बड़ी हो गई हो, शादी की उम्र की हो गई हो, हमको एक बार नहीं बता सकती थी कि माँ ये करने वाले हैं हम लोग?
कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी हमको। माफ कीजिए माँ। जाओ जाके सो जाओ। साहिब को बुलाएगी। कौन है ये साहिब? और सोच कैसे ली तुम कि वो आके बचाएगा, तुम्हें मदद करेगा तुम्हारी? क्योंकि वो हर बार आता है हमारी मदद करने के लिए। हर बार साहिब कहाँ आता है? सिद्धू आता है ना तुमको बचाने के लिए बिट्टो। आज भी वही आया ना, और क्या सिला मिला उसको? सर पे डंडा, गहरा घाव। भगवान ना करे उसे कुछ हो जाता तो। बिट्टो अगर हमारा ही हाल है तो उनके परिवार वालों का क्या होगा सोच। माफ कर दो, फिर से कभी नहीं होगा ऐसा। इन्हें इंजेक्शंस दे दिए हैं। हो सकता है थोड़ा बुखार है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, आपने बहुत ध्यान से सब कुछ किया। धन्यवाद। पुजारी बाहर तक छोड़ाओ। आइए। जल्दी से ठीक हो जा बेटवा। महादेव की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। सिद्धू को हमने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा मधु, पहली बार ऐसा हुआ है। न जाने किसका हिम्मत इतना बढ़ गया। अगर इसमें वो लड़की और बिमला का हाथ हुआ ना, हम छोड़ेंगे नहीं। या वो रहेंगे या हम। महादेव की कसम, छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी कसम। आराम की जरूरत है इसको, देख लेना। जी माँ। आई होप मेरा नाम बाहर ना आए। हे विनोद, हमको हमारे को काम करना है आज। यहाँ से जाओ थाने पे और दरोगा के सामने जा करके पूरा कहानी पक दो कि दुर्गावती के बेटे पे जो हमला हुआ है वो डकैत लोग करवाया है। अच्छा कहा हुआ ना, 2-4 को जासूस लोग हैं दुर्गावती के, तो उन जासूस लोग के जरिए ये बात जाएगा दुर्गावती को, और दुर्गावती के जरिए ये बात जाएगा गंगा माई को। तो इससे हम ना एकदम राफ साफ पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। हम एकदम निकल जाएंगे, इससे बाहर हो जाएंगे। वो कहा है ना कि हमको करना है, शादी भी करना है ना, तो हमको इसमें बिल्कुल एक रुकावट नहीं चाहिए। भैया अभी हो जाता है।